परम सत्ता की शुक्राने का दिन है। जो कुछ मिला है वो सब प्रभु की असीम कृपा से मिला है। जितना मिले उतना विनम्र हो जाइए। नमन्ति सफला वृक्षा, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति सगुणा जना, गुणवान व्यक्ति झुकते हैं। मूर्खा च शुष्क वृक्षा च नानमन्ति कदाचन। मूर्ख लोग, सूखे पेड़ ये कट के गिर जाएंगे लेकिन ये झुकेंगे नहीं। झुकना वो तो जिंदा दिली की बात है। कि आप विनम्र हो, आप सत्संग सच्ची बात सुन चुके हो, सुमिरन आपको वो याद है, सेवा अब आप वो कर गुजरो। बड़ा मुश्किल है ये पंथ, ये पथ, ये रास्ता, फिर भी चलना तो है। ऐसे जीव धन्य हैं जो उस मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं, जो उस मार्ग पर चलना शुरू कर चुके हैं। निस्संदेह मंजिल को पा लेंगे। सुबह साधना काल में उठ करके आप उस ब्रह्म से जुड़ो। आपका ये फर्ज है कि आप सुबह कम से कम 6 मालाएं उस ब्रह्म के नाम की करो। जो भी आपका प्रिय मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसको जपो। एक माला में 108 मन के 6 मालाएं 648 बार आपने उस नाम का उच्चारण करना है। नहीं है आपके पास समय तो फिर जब समय मिले तब कर लेना। सारा दिन, दोपहर, शाम समय नहीं मिला, अब सोने लगे हो तो कम से कम 108 बार एक माला सोहम नाम की, राम नाम की, ओम नमः शिवाय की, जय माता की, जो आपका मंत्र है उसको एक कॉपी में लिख डालो। कोई प्रूफ हो आपके पास कि आपने नाम सुमरा है। जब दशमी आ जाए, अष्टमी आ जाए, त्रयोदशी आ जाए, पूर्णिमा, मत्स्या संक्रांति, तब आपने बताया गया कोई एक डेट आप चुन लो जब आपने शुद्धिकरण करना है, जब आपने घर में हवन करना है। हवन से सगरे
जितने भी कष्ट हैं वो मिटते हैं। शुद्धिकरण, हवन सामग्री, लोबान, गूगल, चंदन पाउडर, शक्कर गुड़ वाली। किसी उपले पर आप गाय के गोबर के उपले पर या कच्चे कोयले को चिमटे से पकड़ के उन्हें मगा के लाल सुआ हो जाए, फिर ये थोड़ी थोड़ी पांचों चीजें आप डाल दो, उसको घर में आप घुमाओ और जहां आग लगने का खतरा नहीं वहां रख दो उसको खुले में, ताकि धुआं ना हो। एलर्जी है लोगों को धुएं से, घर में चैन से मुक्कर बैठे हुए हैं, बीड़ी सिगरेट सुलगाए जा रहे हैं, सिगार, उनसे इनको कुछ नहीं होता है। कोई धूप जगा दे तो फिर टप्पन लग जाता। उनकी राहत के लिए आप खुले में रख देना। जब ये तूने दुखा रहे हो बोलना मत, मंत्र का जाप करना। पाठ कर रहे हो साथ में जल रख लो, उसमें गजब की शक्ति आती है। ये अंधविश्वास नहीं है, लोगों को बकवास करने दो, सब ऐसे ही करते हैं। कोई किसी धर्म का नाम लेके जल छिड़क रहा है, कोई किसी धर्म का नाम लेके। आपने क्यों फाटक बंद कर दिए हैं? ऐरे गहरे नत्थू खैरे के पास जाकर उसके पीछे लग के आपने क्यों फाटक बंद कर दिए? इतनी ज्यादा दूसरी धर्म और सभ्यताएं यहाँ हावी रही कि यहाँ सबसे बड़े देव महादेव, उनके बारे में ही लोग चुटकुले बनाने लगे और उनके बारे में ही इतनी भ्रांतियां फैला दी कि आज जब मैं सदगुरु गोरक्षनाथ जी का उन्हीं की कृपा से दो शब्द बोलकर प्रसार करना चाहता हूँ, प्रचार तो बहुत है, तो लोग कहते हैं वही बाबे जो चिलमे पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं। वहां जवाब देना मुश्किल हो जाता। कोई संखिया खाए जा रहा है, कोई दारू पिए जा रहा है, कोई किसी के घर जाके कहता है मीट बना लो। अब ये नाथ सिद्ध योगी हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, योगी हैं कि भोगी हैं, वो तो लोग ही फैसला करें। लेकिन लोग विश्वास अंधा करते हैं। वो महाराज कह दिया तो बस अब चरण इन्होंने चूमने हैं। प्यारे, साधना के क्रम को आगे बढ़ाना, लुट मत जाना। कलयुग में नाना वेशधारी आपको मिलेंगे और वेश से फिर वो प्रभावित करके न जाने कितना बड़ा अपना सल्तनत वो मैल खड़ा कर लेंगे। एंड यू विल गेट इम्प्रेस्ड कि पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए हैं ये बाबे। अपने महादेव की निंदा सुनना, उनके बारे में कोई अधिक बोल दे तो ये महापाप है। अब शास्त्र ने तो ये कह दिया कि उसकी जीभ ही काट दो जो ऐसा बकवास कर रहा, लेकिन ये मरे मराए हिंदू ये क्या जीभ काटेंगे? इनको तो जितना मर्जी जोश दिला लो, ये तो खुद ही चुटकुलों में हिस्सा लेके हिड़ हिड़ करने लग जाते। इनको मैंने क्या समझाना है? नारे जरूर लगाएंगे सत्य सनातन धर्म की जय ये वो, लेकिन जहां कोई बोल रहा है तो वहां ये कुछ प्रतिक्रिया करेंगे नहीं। घर में बच्चों पर चिल्लाएंगे, पत्नी पर चिल्लाएंगे, जहां चिल्लाना चाहिए वहां चुप करके दोम दबा के भाग जाएंगे। अब भाई कानून को तो हाथ में नहीं ले सकते, एक काम तो कर सकते हो, जो वहां निंदा कर रहा है हमारे धर्म की, आपको कोई भी मिले आप उसी के धर्म से उसको गुड मॉर्निंग वगैरह कह देते हो।
उसने पलट के कहा, लोग तो इतने कट्टर हो गए। खैर अच्छी बात है, हमने फनेटिसिज्म, डोगमेटिज्म, ये दिमाग खराब वाली बात नहीं करनी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, हमें तो पता है ब्रह्म एक है, रमी शक्ति सब में है, लेकिन सामने वाले का धर्म देख के आप अपनी बयानबाजी बदल देते हो। उसने किया ऐसा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निज धर्म ही कल्याण करेगा। जो आपका धर्म है, जिसमें आप जन्मे हो, उसी संत पंथ ग्रंथ की शरण में रहना, उसमें खोजना। राग कहीं से भी पूछ सकते हो, लेकिन उस पंथ को छोड़ना मत, क्योंकि अन्य विधियों से तुमको प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए थोड़ा सा धर्म के प्रति सजग रहना, थोड़ा सा आप धर्म कर्म को निभाना, वहां प्राप्ति के लिए आपने एक सद्मार्ग को चुनना है, जो संत ही बताएंगे। जैसे माधव सरकार सुबह उठ करके रोने लगते हैं, रात में भी बच्चे वो 10 बजे करीब 10:15 बजे आ गए, रोते हुए, दादू पास जाना है, दादू पास जाना है। काफी देर तक गोदी में बिठाए रखा है। उनको लगता है दादू कहाँ चले गए, हमारे साथ क्यों नहीं लेटते, हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। इसी तरह से भगत का भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। तुद विसरे मर जाई, बाबा जी मैनू ना विसरो। आपका भाव होना चाहिए। सत्संग उसी भाव निर्माण के लिए। अब उनको देखा कि सुबह सुबह उठ जाते हैं, फिर रोते हैं, तो किन्हीं कारणों से लोग देरी करा देते हैं, तो फिर 9:15 शुरू करेंगे तो 9:45 ही तो खत्म करेंगे। जब 7:30 का टाइम है, अब ठीक है, अब 7:30 बैठ गए, करो सत्संग, जिसने सुनना सुने, बाद में नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। 8:30 तक हमने निवृत्त होना है। सत्संग विराम लेता है, खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता, निरंतर प्रवाह चल रहा है। प्रभु अपने बच्चों के लिए ऐसे कायदे कानून बदल देता। थोड़ी सी भक्ति भी फल आपको दे देगी, यदि आपने गुरु अनुसार की है। अब बताया अमृत बेला में आप 6 मालाएं करना, ये दिन बता दिए इसमें हवन करना, नहीं कर पाए तो रात को लिख के सोना। आपको शक्ति का महाकालिका चालीसा दे रखा है, गोरक्ष का चालीसा दे रखा है, आपने पढ़ा है, कब देखा है उसको। यदि बैंक में पैसा जमा नहीं कराया है तो आप निकलवाने विड्रॉल फॉर्म भर कैसे सकते हैं, कैसे चलेगी मुंह उठा के वहां निकलवाने के लिए। यदि आप रेगुलरली पैसा भरवाते हैं, मैनेजर एक दिन कहता, और बहू जी ठीक हो, आप यहाँ खड़े थे, कहो मेरे को लिखा लग गया, मेरे को 20,000 रुपया चाहिए था, लेकिन खाते में ही 10 है, तो मैं निकलवाने आ गया था। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आपको, आप तो रेगुलरली भरवाते रहते हैं, पैसे जमा कराते रहते। तो वो कह देता है कैशियर से, क्लर्क से, कि आप इनको पैसे दे दो, ओवरड्राफ्ट हो गया। उसने साइन कर दी, ये बाद में जमा करा देंगे, आप अभी इनको दे दो 20,000। जो रेगुलरली भजन करते हैं, भगवान ऐसा जानते हुए कि ये नाम सुमरता है, सत्कार्य करता है, सत्संग श्रवण करता है, सत्संग सेवा सुमरन इसका है थोड़ा बहुत, तो फिर वो नसीब में चीज नहीं है तब भी दे देता है। ये पते की बात है।
अब बाकी चीजों के लिए तो आपके पास समय है, नाम सुमरन के लिए नहीं है। हम महाराज श्री से कहते, महाराज जी ये जोत मैं बना दूं, ये फूल पंखुड़ियां मैं सेट कर दूं, मैं तोड़ दूं, तो मैं ये थाली साफ कर दूं, तो वो कहते ये जो आप कहते हो ना कि महाराज जी खाना खाना है, महाराज जी अब चाय का समय हो गया, ये सारी चीजें मेरे से मांगते हो। अगर मैंने ये कार्य तुमको दे दिया फिर मेरे को तुमसे मांगना पड़ेगा। ये मेरे ठाकुर की, भगवान की, नाथ जी की सेवा है, ये मेरे को ही करने दो। चाहे 51 दीपक बनाने, चाहे 108 बनाने, तुम बाजू हटो। ये मेरा कार्य है, ये मेरी मिन्नत है, ये मेरे प्रभु की सेवा है। करे मजूरी तो फिर खाए चूरी, बासी रोटियां दी कुट्टी हुई, लेकिन कर सेवा ते खा मेवा। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा। क्या है सेवा? क्या होता है उससे? मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा, मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा। जिसने उसकी सेवा कर ली तो उसको जुगती भी मिलेगी। कैसे? 1 2 का 4 हो जाएगा। भोगती भी मिलेगी, सारे भोग पदार्थ स्वर्ग तुल्य मिलेंगे। उसका मन तरसता नहीं रहेगा कि फलानी चीज खानी है पीनी है। ये नहीं होगा कि स्वर्ग मिलेगा कदे, चलो मरण तो बाद ही मिलेगा। नहीं, यही मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। बैकुंठ में, गोलोक में, गोरक्ष धाम में, अमरापुर में, आपकी सचखंड में सीट पक्की। मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा, मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा। कुछ भी चाहिए तो फिर नाम के तारे खंड ब्रह्मांड आप पूरे हृदय से बताना, दिल पे हाथ रखे। क्या सुबह 4 से 6, 3 से 6 अमृत वेला में नाम सुमरते हो? नहीं सुमरा गया तो रात्रि में 108 बार लिख के सोते हो? तुमको गुरु ने आसन दे दिया, माला मंत्र दे दिए, अधिष्ठान दे दिए, सब कुछ तो तुमको दे दिया। अब तुम मेहनत ही ना करो। हैंड पंप लगा लिया, नल का गेड़ना है नहीं तो लगाया केड़े वास्ते? दुकान बताओ मेरे को। पानी और नीचे चला जाएगा, फिर गेड़ने पर भी आएगा नहीं, बोरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी साधना को बढ़ाना। खाली पीली बैठे निठल्ले ऐसे ही नहीं रोते रहना। रोना तो उसको याद करके, तेरा शुक्र है मेरे पास बिजी लाइफ है, समय नहीं मिलता, आज समय मिल गया। उस खाली समय में कल्पने की जगह आप उसका नाम सुमरो। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, राम से बड़ा राम का नाम। ध्यान उधर नहीं जाता। एक ख्याल करना, श्रुत को उधर टिकाना, आशावादी रहना। हाँ ठीक है, जरूर प्रभु सुनेंगे, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, अभी समय नहीं आया। मैंने डोलना नहीं, मेरे लिए बढ़िया सोच रखा है। मेरे प्रभु मेरे को अहंकारी नहीं बनाना चाहते। जमींदार एक था और वो जब छुट्टियां हुई तो फिर कॉलेज में एक साथी भी साथ में, मातड़ साथी आ गया। कहा तू भी मेरे साथ चल, घर में जाएगा तो बाप मजदूरी कराएगा, गरीब घर का बच्चा, वहां थोड़ी ऐश करना। और वहां गया तो फिर पहले तो अदने भाव से बोले, किसी को नमस्कार करे, पैरी पड़ना जी। लेकिन थोड़े दिन में फिर अमीरी का रंग चढ़ गया, औकात भूल गया। हम नौकरों को बुरी तरह से डांटे।
अब उनके हेड कुक को एक दिन कह दिया कि दूध गर्म करके लाओ, सुना नहीं तैने? अब वो बेचारा नौकर मालिक की और जमींदार के बच्चे की ओर देखे, भी तेरा दोस्त है, नहीं तो ऐसा इन्हों पुट्ठे अद्दी मारा वो पुड़क के गिरे। तो फिर उसके बाद वो दूध लाया, का फेंट के लाना, ल्यूकवाम निगाह जा करके, ना ज्यादा ठंडा हो ना गर्म। लो देखा, लोगों को सुविधा मिलती औकात भूल जाते हैं, उनको लगता हमारी लायकात है। नहीं प्यारे, तुम्हारी लायकात नहीं, उसकी रहमत है। तपो राज न जाने तुम्हारे किस कर्म से वो प्रसन्न हुए थे ब्रह्मा, इसलिए तेरी झोलियां भर दी। तपो राज नहीं संभालोगे, फूफा करोगे, अकड़ोगे तो फिर राजो नरक, नरक बनते देरी नहीं लगेगी, और फिर वो नरक सदा के लिए है, फिर दोबारा स्वर्ग नहीं आएगा। संभालना उस मौके को। अब जैसे ही वो दूध लेके आया, कहा इतना गर्म, मेरे होंठ सड़ गए, मेरे हाथ सड़ गए, पता नहीं तमाचा देकर मुंह पे मार दिया, गिलास फेंक दिया। अब उसने ऐसे करके उन्हें कचीची वट्टी, पलवान तो था ही वो कुक, वो देखता रह गया कि तेरा दोस्त ना होता तो मैं मेरी तोड़ी देनी सी लाभा। तो मेरी ये दी क्यों कहा था, ये कैसे नशा इसको चढ़ गया। तो कहने लगा वो मातड़ साथी दोस्त कि उसकी ये आक्रामक मुद्रा देख करके धीरे धीरे मेरा वो नशा उतरने लगा कि मैं पात्र नहीं हूं, किसी की वजह से मेरे को ये राज मिला। खा तो बहुत लोग लेकिन डाइजेस्ट कितना किया है। इसलिए उस ब्रह्म की शरण में जाना। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु की शरण में जाना, उसके बताए मार्ग पे चलना, सदाशिव भोलेनाथ गोरक्ष की शरण में रहना। कहते जी ये क्या कर लेंगे, अच्छा तुम जब मरोगे सच में बताना, शमशान में तुम्हारा कन्हैया बैठा है या तुम्हारा राम बैठा, मेरे को सीधा बता दो, हम तो चैलेंज से बोल रहे हैं। शमशान में ये देवता बैठे हुए हैं वैसे भाई, ये कोई त्रेता में आए पूजनीय वंदनीय है, कोई द्वापर में आए, लेकिन जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच, ऐसे सदाशिव को आप कैसे भूल सकते हैं। शिव का मतलब ही शुभ है, उनसे ऊपर कोई नहीं। यदि कन्हैया चार काम कर पाए हैं बहुत अच्छी बात है, तो मेरे को ये भी बता दो कि सबसे पहले उनको आशीर्वाद देने कौन पहुंचे थे नंदगांव, ये भी बता दो। ये तो प्रभु का बड़पन है कि हम ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन करने आए हैं, मैया दर्श करा दे। नंद लालदा में आया बड़ी दूरों चल के, हमारे लिए तो भेद है ही नहीं, विश्व रूप में कृष्ण ही दिखा रहे, मैं सब कुछ हूं, लेकिन फिर भेद कहाँ है। कहीं तो बाप बैठा होगा ना सबसे ऊपर, अजूनी से पंग, वो शंभू कौन है, उसको बिसराना मत। ये सभी उसी से शक्तियां पाए हुए। मैं आपको राज बता रहा हूं, हम दो चित्ती में नहीं है। वी आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट आवर व्यू पॉइंट। जो भी हमने सोच रखा है, जो जानना है, जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा, नाद समाये लो रे सतगुरु पेंट ले देवा। उस सदगुरु की शरण में जाना जो आपको राज बताए। असंख्य गुरु पीर सब आते रहते, कलयुग में भी आए। उससे पहले क्या था, द्वापर कृष्ण आए, उससे पहले क्या था, साकेत धाम से प्रभु श्री राम आए। ये सब अवतार हैं, लेकिन उससे पहले क्या था, बताओ कौन था। जब परतें एक के बाद दूसरी खोलते जाओगे तो फिर आपको दिखेंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। वो एक है, ओंकार है, उसी के असंख्य रूप हैं। एक संसारी, एक पंडारी, एक लावे दीवान। उस पूरे की शरण में जाना राजा से सीधे सीधे मिलना मुश्किल है। इसलिए रास्ते में कोई दरबान है, कोई कुछ है, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, सबसे मिलना पड़ता है। लेकिन राजा ही आपको चुन ले तो फिर ये सारे शीश झुकाएंगे आपके आगे। जिदा राम राजी उन्हें जिद्दी बाजी। इसलिए साधना करना तो गुरु के अनुसार। शुक्रवार कितने दिन का ब्रह्मचर्य है आपका? कितने दिन का संयम है? आंख का गंध नहीं देखा, कान से दूसरे की निंदा चुगली आलोचना बतरसना नहीं सुनी। 14 भवन है, कौन सा पवित्र रखा है? कहाँ बैठे ठाकुर आके बता तो दो। अंदर तेरे ढेर मैल दा तोता मूल न जावे। गंदी था कुत्ता नहीं बहंदा तेरा रब किस तरह आवे। ये भी क्लियर कर दो। फिर वो बैठे कहाँ? मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। ये गुरु बता रहे हैं ऐसे शास्त्र सम्मत बातों से झाड़ू लगाना। महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, ठीक है, तो तुम कहाँ पहुंचे हुए हो? महाराज के तो बन के जहाज में महाराज उतरते। महाराज दे तो ठाठ देखने वाले बादशाह वाले, उन्होंने तो मार्बल लग गया। ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਟੂਟੀ ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਲਾਂ ਉਖੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਗਈਆਂ। महाराज बड़े पहुंचे, क्या बेवकूफी है। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। वहां सफाई करेगा तब चमत्कार होंगे। बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नित उठ कर सुबह सवेरे। अब देखो 2 जन बैठे, एक तो शम्मा मार खा रहा है, कर्मा मारे बेचारा बैठा, एक टोनी भाजी पता नहीं दुकान छड़ के किवें आ गए। उन्होंने किधरे हुंदा वो रोंदे, हाय मैनू किते फसाया जी, मैं ते सत्संग तो सेवा तो रह जावांगा। नित उठ कर सुबह सवेरे तू जा सदगुरु के डेरे। यही काम, बस चार्ज हो जो पूरी तरह से। सारा दिन फिर संसार में विचरण करना। तब भाग जगेंगे तेरे, देखेगा सुख के सवेरे। जो राह न गुरुदर जाए, तू उस राह पे न जाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। गाफिल जो सोया हुआ है, जिसको जगाना पड़ेगा। गफलत की नींद है, अज्ञानता की नींद है। लगता है ये 4 घंटे काम धंधों में लगाएंगे तो मुनाफा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, लेकिन वो बच पाएगा क्या? बंदा जोड़े पाई पाई राम उड़ावे कुप्पा। वो एक बार में खर्चा आ गया, तेरी सारी पूंजी उसने एकदम ऊंधनी पड़ के। बरकते रहमत उसके नाम से मिलती है। ये नहीं सुबह से शाम तक मेरे गोडे से चिमड़े रहो। इसका मतलब है कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। स्वार्थ की भक्ति ही कर लो। यदि जिज्ञासु नहीं हो, यदि आपने परमार्थी भक्ति नहीं करनी है, कम से कम अर्थार्थी भक्ति कर लो, आर्थ भक्ति कर लो। सिर पे डंडा पड़ा तब तो उसकी शरण में चले जाओ। अर्थ भक्ति, अर्थार्थी पैसे के लिए भक्ति, जिज्ञासु कुछ जानने के लिए भक्ति।
मुमुक्षु तो बहुत कम होते जिन्होंने मोक्ष चाहना। सुबह से शाम तक यही ड्रामेबाजी देखता हूँ, जो आए वो कहे मेरे पे कर्जा बड़ा है, वो गांक नहीं आता, ये है वो है, शादी नहीं हुई, और राती 10:15 लोग बुआ भन मारिया सो गए सारे। वो कहते जी उधर मनी था, उधर सोहम था, सो आश्रम में बेल बजा रहे। क्या हुआ? वो मेरी शादी नहीं हुई यार, 33 साल का 34 का हो गया 10। रात को तुम आए हो, बाप बेटा में मेरी शादी नहीं हुई। कितने अफसोस की बात है। संसार की बातें लेकर के आ रहे हैं। जब तुम ऐश करते हो तब आते हो गुरु के पास कि आज हमने बहुत ऐश की, गुरु जी तुम साथ में चलो। रोंदे रोंदड़ चेहरे देखो इन्हों दे। जेड़ा होंदा भी मेरे कोल कोई जमा करा गए सी, कोई तो सीधे सीधी मांग लेंदे, महाराज पैसे ही दे दो, जिन्ना चढ़ाया ले जा चक के, तेरे प्यो दादे ने। तो तू प्यारे जिस शरण में हम बैठे हैं तुम भी उस शरण में जाओ। गोरक्ष जय जय मछेंदर जय जय, गोरक्ष जय जय मछेंदर। उसकी शरण में जाओ, तब जाकर के प्राप्ति होगी। तुमरी कृपा में सुख घनेरे, तब करोगे और पालोगे, वरना करते रहोगे सिट्टा परिणाम कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं मुनाफा। उसकी शरण में जाना। ये पैसे को, इस संसार की शादियां बेटियों को, कि मेरा बेटा हो जाए, दसो कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो। अभी पीछे कोई आया, वो कहने लगा जी आशीर्वाद दो जी, थोड़ी कृपा है जी, वो इनको बेटा हो जाए। मेरा सवाल यही है भी पिछला जो आशीर्वाद मिला था उसके लिए क्या रानी हार देगी? वो भाई मैया जी को मूर्ति कोई पहना जाते, मेरे से तो बारेबाजी हुई है, मेरे को तो देना क्या है? मेरे तो मुंह की ओर देखते हैं, आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे क्या देके जाओगे? ये तो कोई नया स्थान मिले वहां बाबा जी अब आश्रम चलाना जानते हैं भी कैसे चंगुल से निकलना। अब यहाँ तो फंसे हुए हैं। कहीं तुम माया की चपेट से बाहर निकल के उस मायापति की शरण में जाओ। नारायण नारायण सुमिर मन नारायण, नारायण 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 नारायण, रट मन नारायण। कितने बेसुरे बैठे हुए लोग, 4 टोटलू बैठे हैं, उनसे भी गाया नहीं जाता। उन्हीं लोगों ने जो गाने नगमे गाने होते, देखो कैसे सुर ताल मिलता। पंजाबी गाने गवा लो इनसे। तो प्यारे एक साधना, जो कहीं पहुंच गए हैं सिद्ध पुरुष, उनसे राज रहस्य जानते हैं। ये भी उनको नोच डालो, तुमने ये प्राप्त किया तो तुम हमको दे दो। भगवती फिर नाराज होती हैं कि मैंने तो तेरी तपश्चर्या से प्रसन्न होके ये चीज दी, तुम आगे बांटने लगे हो। ऊपर तुम्हारा बाप बैठा भोलेनाथ, वो बोला लुटाए जा रहा, नीचे तुम। वो बताओ, मैं दोनों में फंसी बाप बेटे, मैं क्या करूं? इनके नसीब में ही नहीं खोटे, इनके घर में तुम इनको दे रहे, पागल हो। मीठी सी डांट वो लगाती है, आपके कर्म ठीक हो जाएंगे। भगवान किसी के बाप की मलकियत नहीं है, वो सीधा आपका ही है। जितना मेरा है उतना ही आपका है। आप उससे कहो, जो बात हम बता रहे हैं वो तो समझ में नहीं आती कि प्यारे किस उद्यम ते राज मिले, शतरंते होए सब मीता। नन्ना सा 5 साल का ध्रुव माता अपनी माता सुनीति से पूछ रहा है, हे माँ मैं ऐसा क्या उद्यम पुरुषार्थ करूं, क्या काम करूं कि मेरे को भी राज मिले? किस उद्यम ते राज मिले, शतरंते होए सब मीता। मेरा कोई दुश्मन न रहे, सब दोस्त बन जाए, मित्र बन जाए।
माँ ने समझा दिया, परमेश्वर आराध्य जिद्दू होगी पतित पुनीता, गिरा हुआ भी वो उठाने वाला बन जाता है। ऐसे परमेश्वर की शरण में जाओ। नारायण नारायण रटमन नारायण 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 सुमिर मन नारायण नारायण नारायण। अपने शुक्र की वीर शक्ति की रक्षा करना, हर एक चीज का सदुपयोग, यही ब्रह्मचर्य है। पैसे को बेवकूफों की तरह खर्च रहे हो, जेब च पैसे आ गए, चार ते आकड़ आई जाती, बाप की शादी करके लुटा दी, फिर लोड़ पहनते जेब च 20 रुपए नहीं लभते पे। ये क्या है? ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। ये नहीं इंद्रिय का ही संयम है, बस इसने शादी नहीं की, ये ब्रह्मचर्य। हो सकता पर्दे में महादुराचारी हो। सदगुरु नानक कह रहे, स्त्री तज के काम व्याप्या पेखत है, पर नारी को नानक सुसाद नहीं है, लंपट है बाजारी। बाबा ही तो सीधी सीधी जुतियां मारते बन, शब्दों के बाण चला रहे हैं। कुछ समझने वाला हो, कुर्बानी तो सीधी दे रही है। तो प्यारे, मार्गशीर्ष का ये अवसर महीना, गुरु कोई बात बताएं, अणगहली ना करना। तुम्हारा ही राशिफल बताया है। पंडितों के पास जाओगे, 150, 200, 500 फीस रखी, टोकन सिस्टम चल रहे हैं, वो पता ही नहीं। वो कल भी एक महापुरुष बता रहे थे, कहा कि तुमने ना वीरवार को जर्दा खिलाना है किसी को। लो, मैं तो सुन के ही पहले मैंने कहा भी ये हमारा ज्योतिष कहाँ चला गया कि किसी को चने की दाल दान करना। चलो ये तो समझ में आई, कोई चने की दाल खा लेगा। शुक्र है वो जिन्हें दसिया वो मेरे को ही ना आजे जर्दा लेके दसो। अब ऐसे लोग चैनल्स पर आ रहे हैं। कोई तो कह रहा है भक्ति करनी नहीं चाहिए, हाँ पूजा पाठ बंद कर दो। चलो ये भी आ रहे हैं चैनल्स पे। अब क्या करें इनका? सनातन धर्म के विरोधी, इनको क्या करें? खैर वो हमारा मार्ग भी नहीं है। जो कोई कर रहा है उसको करने दो, उसका फल उसके लिए निर्धारित है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ प्यारे, यदि ज्योतिष के, ये तो वेद का अंग है, यदि आप ज्योतिष के आचार्य हो तो फिर ऐसी बातें ना करो कि जिससे लोगों का विश्वास उठे, लोग फिर आपको साइड पे खड़ा कर दें किसी दिन कटघरे में। नहीं, सत्यता को जानना, मनमुक्त न करना। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष तो सही है, वो तो परफेक्ट साइंस है, विज्ञान है। अब ज्योतिषियों को कितना आता है? 40%, 50%, 60%, उसके हिसाब से गणना में फर्क पड़ जाएगा। एक बोलेगा कि मंगलिक है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मंगलिक नहीं है, और तीसरा नई वाणी उच्चार देगा कि नहीं ये हो सकता है, मंगलिक से भी कर दो चाहे नॉन मंगलिक, चल हो गया कल्याण। अब क्या करें? 2 दूनी 4 होता है कि 5 होता है कि 3 होता है? तो फिर एक राय क्यों नहीं है? और स्टडी करो, बहुत अच्छा मार्ग है, शास्त्र है, लोगों को सही रास्ता दिखाना, डराना मत। सही मार्ग दिखाओगे तो ऐसी बात नहीं है, देने वाले फिर आपका ध्यान रखेंगे। उनको पता इन्होंने सही कहा था। अब कोई कोई तो हमसे कहता है कि गुरुजी आपने पूजा कर दी, अब 10,000 की, 15 की, 20 की, आपने पंजी भी नहीं ली। कि प्यारे, मेरे को अपनी विद्या पे नाज है, जब इनका काम बन जाएगा तो ये आ जाएंगे, तब भी ठीक, नहीं आएंगे तो फिर मेरे पास तो द रिवार्ड ऑफ डूइंग गुड इज द डूइंग ऑफ इट। मैंने तो शुभ कर ही दिया, मेरे प्रभु कहीं और से दे देंगे। इनका काम बनना चाहिए, ये मेरी शरण में आए हैं। इस समय मेरे को वो रब जान के, खुदा जान के आए हैं, ब्रह्म जान के, इसलिए इनका काम करना वो मेरा दायित्व हो गया, वो मेरा फर्ज हो गया।
अब इनको कहूं कि इतनी चीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इतने फल लाओ, मिठाइयाँ लाओ, तो फिर ये थोड़ा सा भी अभाव है, हाँ इतने पैसे, तो फिर इनकी पूजा लगेगी नहीं। अब जाते वक्त जब इन्हीं को मिठाइयाँ दे दूंगा, इन्हीं को सब दे दूंगा, तो फिर इनको लगेगा हाँ कुछ कमाल हो गया, हमने बाबा जी को उल्लू बना दिया। लेकिन हमने तो सेवक को सेवा बनाई, हमने तो अपना कार्य करना है। फिर वो सो हम बोलेगा वो तो बाद में आए नहीं, कोई बात नहीं, वो अवसरवादी हैं। जब कभी सिर पर डंडा लगेगा उनको पता है दरबार कौन सा, फिर चप्पलें चटकाते इधर ही आएंगे, फिर पूछ लेंगे उनसे भी, हाँ यहाँ तो गोरख के चेले बैठे हैं जी, भोलेनाथ के थोड़े ना बैठे हैं भी, हाँ कोई पत्थर मार जाए तब भी कल्याण हो, और कोई जल चढ़ा दे, दूध से अभिषेक कर तब भी कल्याण हो। नहीं, पात्रता देखनी होगी ना। एक बार उल्लू बना के ठीक है, कोई व्यक्ति आपको एक बार उल्लू बना गया तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बड़ा गलत निकला, उसको दंड मिलेगा। लेकिन कोई आपको दूसरी तीसरी बार उल्लू बना गया तो आप महा उल्लू हैं, गधे डफर, आपको पता नहीं पिछली बार वो क्या करा करके गया है। संत का मतलब ये नहीं कि तुम लुट जाओ, वो तो परम ज्ञानी है, उनको पता है क्या करना है। जैसे हांडी काट की चढ़ न दूजी बार, कोई लकड़ी की हांडी तोड़ी में पकाने बर्तन में लग जाए, शायद एक बार पक भी जाए चावल, दूसरी बार तो वो राख हो जाएगा, वो कहां चढ़ेगी दोबारा। यू कैन नॉट बी फूल द पीपल ऑल द टाइम। अब हर बार किसी को थोड़े ना मूर्ख बना सकते हैं। कोई बात नहीं, राह पे आ जानी है, वहां पे आ जानी है। फिर उसके बाद तो उनकी एंट्री ही बंद है कि चलो तुम जाओ, तुम पागल हो, तुम असली पागल नहीं जो गल को पालो, भेद को जान लो। तुम तो थोड़े से मुनाफिक को सब कुछ मान के बैठ गए। एक दो काम इसलिए लोगों के बना देते अरदास कर करके कि शायद ये ब्रह्म से जुड़ जाए, लेकिन वहां तो वो अवसरवादियों कहते हुए ठीक है तुम महाराज ही पार लगाएंगे, तो तू भी बार चुगलियां करी जब बैठी थड़ी थी, महाराज ही पार कर, महाराज आप लुटिया डुब्बन वाली तेन पार भी कर देंगे। कहीं न कहीं हमको शुक्राना करना है, कहीं न कहीं हमने ब्रह्म से जुड़ना है। यही शुक्रवार है जो गुरु कह रहे हैं मार्ग पे सिर उल्टे बल आपको चलना पड़े, आप चलना। फिर आपकी चतुर्थी तिथि महान तिथि आएगी, वो जागृत अवस्था, वो सुषुप्ति, वो स्वप्न अवस्था, इससे पार तुर्या पद सनपद की अवस्था, परमानंद की अवस्था आपको प्राप्त होगी। अब न सुख है न दुख है, आप अडोल अवस्था में बैठे हैं। न सुख है न दुख है, न है शोक कुछ भी, तो फिर कैसी अवस्था है? वो अवस्था कैसे आई? गुरु कृपा से, नाम सुमरन से, सत्कार्य से, सेवा सत्संग से। मस्ती है मस्ती पिया कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मैं ही खुदा हूँ सब मेरी खुदाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ जीव शिव हो जाता है, जहाँ हम कह उठते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ अनल हक, मैंने खुदा का जलवा देख लिया, सोहम मैं वही हूँ जिसकी खोज कर रहा था। अब भेद नहीं रहा, राम कबीरा एक भयो को न सके पहचानी। वहां तक जाना पुनर्वसु नक्षत्र है, हम वहां बस जाएं जहां से आए थे, निखर गए, वहां से बिछड़ गए, इसलिए दुखी हैं। कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, जहां कोई हलचल देखता है कर्क केकड़ा क्रैब, उसको ऐसे करके काट डालता है अपने तीक्ष्ण उन शिकंजों से। हमारा स्वभाव बन गया है, जो भी तरक्की कर रहा हो उसकी जेलसी करना, ये हमारा स्वभाव बन गया।
भाई उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? कंपैरिजन्स आर ओडियस, ये तुलनाएं बेमायने हैं। तुम पुरुषार्थ करो, साथ में हरि का नाम लो, तो निस्संदेह वो तुम्हारी भी बरकत पड़ जाएगी, गुड्डी चढ़ जाएगी। और बैठे सड़े भूखे तो फिर ठीक है। लक्ष्मी की एक बहन कुलक्ष्मी भी है, विष्णु की 2 पत्नियां है ना, तो कहते ले भाई साहब तो इत्थे बैठे इन्हों दी घर बढ़ो, क्योंकि शक्ल मेरे नाल मिलदी, सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के वैसी बना ली। तुम प्रसन्न चित रहना, मेरे प्रभु मेरी ओर ही देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी लाइन में हूं, मेरे को भी झोलियां भर के वो यहाँ सारे सुख भोगाएंगे, लेकिन आपने जपना तो है ना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मजा नहीं आता आपको नाम सुमरन में? हमको पता चल गया सारी मेहरबानियां रहमतें जितने कर्म है वो सब उसके नाम सुमरन से ही प्रकट होते हैं। इसलिए मैं बाजार गया, मैंने कहा मनी मैंने 3 छोटे छोटे मंदिर ले लेने, मेरे पास 3 खूबसूरत मूर्तियां भगवती काली की हैं, तो बेड के सामने जहाँ सोता हूँ वहाँ एक लगा लूं, जहाँ रोज आसन पे बैठता हूँ वहां सामने लगा लूं। माँ सामने दिखनी चाहिए, गोरु तो गोदी में बिठा के बैठे हुए हैं। तो जहां मैं रोज रोज बैठता हूँ, इष्ट हमें काली नाम से प्राप्ति हुई, तो आप उस रमेश शक्ति जिसको मानते वही राम है, बस उसका सुमरन करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शुक्राना करते हुए उस मालिक का आज विश्व दिव्यांग दिवस है। बहुत से भाई बहन जिनकी आंखें नहीं, जिनकी टांगें नहीं, बाहें नहीं, जिनको सुनता नहीं, वो हमारे ही भाई बहन हैं। आज के दिन उनकी स्मृति, आज का दिन रखा गया उनके लिए। उनको देख करके फिर आप देखना प्रभु ने आपको कितना निवाजा है। जिस अंग से हम इतना दुरुपयोग करके भोग रहे हैं, उनको बेचारों को मिला ही नहीं। उनकी सहायता करते हुए, अपने जैसा जानते हुए इन अंगों को सदमार्ग पे लगाना, यही विश्व दिव्यांग दिवस मनाना है। भारतीय नौसेना दिवस भी है। एक एक दिन में इतना कुछ होता है, तो फिर वो बताने लगे तो मेन टॉपिक रह जाएगा। राम जी ने इशारा कर दिया, दक्षिण में जाना पवन सुत। जब गुरु इशारा कर दे तभी मंजिल की प्राप्ति होगी। गुरु दे मगर ही पैरों एक काम इतना करिए, एक चलो करो, जाओ भाग जाओ। पूर्ण रूपेण श्रद्धा हो, ख्याल रहे। हनुमान जी को भी प्राप्ति हुई बहुत प्रयास के बाद। ऐसे नहीं कि राम जी ने कह दिया साउथ में जाओ और जाके मुद्रिका दे आए, चूड़ामणि सिर का क्लिप ले आए, हाँ जूड़े का, ऐसा हुआ था? इतना लंबा सफर तय किया, रास्ते में विराट स्वयं प्रभा की गुफा आ गई, और फिर बाहर संपत्ति मिल गए। जटायु जी के भाई वो कहते हम खा जाएंगे। आगे विराट सागर समुद्र,
उसमें उड़ान भरी तो फिर रास्ते में मैनाक पर्वत, कभी सुरसा राक्षसी, देव माता, नाग माता, कहीं सिंगिका, कहीं लंकिनी, कहीं इतने ज्यादा राक्षस, फिर अक्षय कुमार, फिर मेघनाद, फिर रावण की सभा, फिर पूंछ को जलाना। कितना मुश्किल है अध्यात्म का मार्ग। हनुमान जी को कष्ट आए भाई भक्ति मैया खोजने में, तो आपको नहीं आएंगे क्या? लेकिन यदि नाम का सहारा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। फिर वापसी पे हनुमान जी को कोई कष्ट है? वापसी पे तो कोई कष्ट ही नहीं। एक बार उस गोल को प्राप्त कर लो, उसके बाद तो जीवन सहज है, सरल है, बड़ा आनंद है उसमें। जब स्टोर साफ करने लगो, किचन साफ करने लगो, तो यू योरसेल्फ नो कितना खलारा पै जाता है। लेकिन जब सब सेट हो गया, फिर पड़ोसियों को बुला के कहते किद्दां दी लगदी रसोई, आ देखी जरा। फिर वो कहेंगे वाह। आप न भी कहो, हाँ आज सफाई हुई है, हाँ। तुम हृदय को साफ कर लो, बीच में आके राम जी सब परिवार बैठ ही जाएंगे। स्वीट होम चाहिए ना कि बिटर होम चाहिए? वहां तो खलेरा डाल रखा, वो कैसे मिलेंगे? हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम? शबरी की तरह रास्ता सजाना, फिर ना आए तो अलग बात है, फिर पकड़ लेना मैं कहां भागा जा रहा हूं। हमने सवारा है नहीं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, बस आप कृपा कर देना जी, आप मेहर कर देना जी, मैं तो कर दूंगा, तुम क्या करोगे बदले में? जब तुम पे मेहर हो गई तब तुम क्या करोगे बताओ? पौए पियोगे, पाप क्लब में जाओगे, तब तुम क्या करोगे बताओ? बहुत से आए फिर बहुत से चले गए। संतान नाल ने बाणी बहुत मुश्किल, क्योंकि वो खन्ने तिक्की वालों ने की इतने मार्ग चलना, वो जो रास्ता बताएंगे आपको हजम नहीं होगा। इकट्ठे दौड़ोगे, भागोगे वहां से, इन्होंने क्या कह दिया। ऐसा नहीं होता है कि आप बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर जाओ और किसी भी बस में चढ़ जाओ और फिर आपको जो हम तो घर पहुंच जाएंगे। मंजिल का पता हो ना, आपका एक निश्चित लक्ष्य हो, मैंने वहां जाना है। भ्रम का नाश ही ब्रह्म का प्रगटीकरण है। हमारे भ्रम का नाश हो जाए तो आपको मार्ग पूछना पड़ेगा। गुरु ज्ञान से आप पहुंच सकते हैं, या तो खुद आप पढ़ लिख लो, ग्रंथ खुद बांचो, लेकिन उसके लिए यू नीड योर ओन बैलेंस ऑफ माइंड। अब भगवान कहते हैं मैं तो हर काल में हूं, मैं सदा हूं, और फिर भगवान कहते हैं कि जब भक्तों पर कष्ट आता है तो मैं आता हूं। अब बताओ गीता के इस सवाल का क्या जवाब दोगे? भगवान कहते हैं मैं सदा ही हूं। जब हो तो फिर आते कहां से हो? कंफ्यूज हो गए ना? बताओ। भगवान कहते ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए। वही भगवान कह रहे अर्जुन मार डाल इन सबको। अब बताओ, किसी को मारना तो प्यारे आपको बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। वो कहां से आएगी? वो गुरु ही देंगे। बस जब जीवन में संत आ जाएं और वो बोलना शुरू करते हैं, तत्ववेता आ गए, तो उसी समय आपको जागना चाहिए। हनुमान जी लंका में गए, विभीषण के दरवाजे पे खड़े हैं कि सुबह, इतनी सुबह भीतर से आवाज आ रही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोर की बेला, ये 3 सवा 3 का समय, इस समय कोई पखंड नहीं कर सकता। रावण जैसी, ये लंका जैसी इतनी निशाचरी नगरी, इसमें कोई प्रभु का भक्त बैठा हुआ है।
राम ही राम कपि सुमिरन लागा। हे राम, ये कौन है आपका बच्चा यहाँ रहता है? और ते ही अवसर विभीषण जागा। गुरु दरवाजे पे आ जाए तो चेले को जागना चाहिए, भैया सोना नहीं चाहिए, वहां तो सो रहे हैं, क्या करना। ये जागना, ये शयन कक्ष से नहीं है, बेड से आप उठ गए, ये मोह अज्ञान की नींद से जागना है। उत्तिष्ठ जाग्र प्राप्य वरानी बोधत, हमारे वेद का उद्घोष है। उठो उठो प्यारे, उत्तिष्ठ जाग्र, उठो फिर जागो, पहले उठ जाओ। लोग मंजे में जागे रहते हैं लेकिन उठते नहीं, 1.5 घंटे देर जाई जी बड़े कंबल च, ये उठन का की फायदा होया। उठो जागो प्राप्य वरानी बोधत, श्रेष्ठ जनों का संग प्राप्त करो। अब हनुमान जी सत्संग करने लगे, दो महापुरुष मिलते हैं, क्या होता है? विभीषण जी कहते मेरी क्या पूछते हो जी, छोड़ो, मैं तो निशाचर कुल में, मैं तो खुद ही देखो दानव हूं, मेरा छोड़ो। तो आप बताओ, हनुमान जी कहने मैं तो वानर हूं, मेरा तो सवेरे कोई बांदर कह दे तो रोटी नहीं मिलती, साड़ा तो नाम ही लेना शुभ, नाम ही लोग लेंदे, ना तुम्हारी चर्चा ना हमारी, तो फिर किसकी? हम जब मिलते हैं तो क्या करते? संसार की चर्चाएं। और ये दोनों भगत मिल गए भगवान के, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दोनों सुमरन कर रहे हैं, दोनों नाम की राम की मैं मंगा रहे हैं। हनुमान जी गुरु बन के आ गए। हनुमान जी रास्ता बता रहे हैं विभीषण जी महाराज को कि प्यारे, ये जो तुम्हारी लंका में हो रहा है ये अच्छा हो रहा है? कहा नहीं, गलत हो रहा है। तो जहां गलत हो रहा हो तो वहां समझौता करना चाहिए। कहा नहीं करना चाहिए। अच्छा, यदि करना पड़े तो फिर उस मार्ग से निकलने का अन्य मार्ग नहीं खोजना चाहिए कि ये तो बुरा है ही। कहा हाँ। क्या केवल राम राम कहना चाहिए? ये राम जैसा कोई काम भी करना चाहिए। ये सत्संग हो रहा है, हनुमान जी समझा रहे हैं, ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, उनको समझा रहे हैं क्या राम कार्यों में सत्कार्यों में हिस्सा नहीं लेना होगा। गलत का साथ देना, मूक दृष्टा बन के बैठे रहना, विभीषण जी ये भी पाप है। यदि पाप के माहौल में रहना पड़े तो अरदास करना, प्रभु जल्दी से यहाँ से मेरे को निकालो, मैंने आपकी चरण शरण में रहना, ये दुष्ट है, इस कंपनी बैड कंपनी से मैं अकेला ही भला। प्रभु अपने बच्चों को संसार में रमने न देंगे। विभीषण जी क्या उठते हैं, मेरे को माफ कर दो हनुमान जी महाराज, नाउ आई कम टू नो कि ये राक्षस मेरी भक्ति में विघ्न डाल डाल के मेरे को ही पक्का कर रहे थे। ये प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे थे, कब ये पास हो, मेरे पास हो। ये जितना माहौल है, इट इज ए बून नॉट ए बेन, इट इज अ ब्लेसिंग इन द गाइज ऑफ कर्स। लगता है अभिशाप है लेकिन ये तो वरदान है। अब मेरे को पता चल गया, मेरी माता सिया है, मेरे पिता राम है, मेरा भाई हनुमान है, सत्संग का असर हो गया। ये कॉमन इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये तो सही और गलत में चुनाव की बात है। दिस इज कॉल्ड विवेक। जब गुरु आते हैं तब आपका विवेक जगाने आते कि आप पशुत्व छोड़ दो, दानवी वृत्ति छोड़ दो, तो आप सत्य के मार्ग पे चलो। वहां आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। टुच्चे लुच्चों की भीड़ रहती है लेकिन वो होते अकेले। संत चाहे अकेले फिर भी वो दुकेले, उनके पास बहुत सारा है। ओ कदे न कल्ला जी दे न अल्लाह। भगवान भगवती दाएं बाएं गुरु जी सराहने खड़े रहते हैं। विभीषण जी रो के कहते हैं, क्या एक बात पूछूं, इतना सत्संग हो गया, क्या मैं राम जी के पास जाऊंगा
तो मैं तो दुश्मन का भाई हूँ, सगा भाई हूँ, तो क्या वो मेरे को स्वीकार करेंगे? वो कहेंगे तो दुश्मन का भाई निकाल बाहर करो, इसको बंदी बना लो। तो हाँ, हनुमान जी रो पड़े, कहा मैं तुमको क्या बताऊं अपने राम के बारे में। राम जी चाहे तो सागर को बरेती रेत बना दे, रेत में जहां कहीं पानी की बूंद नहीं सागर खड़ा कर दे, पहाड़ को राई राई को पहाड़ बना दे, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम यदि कोई उनके दरबार में जाता है, उनकी शरण में जाता है, उसको ठुड्डा नहीं मार सकते विभीषण जी। ये उनके दरबार की मर्यादा नहीं है। आप एक बार जाओ, बस मन में भाव ले कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। असली पिता को यदि पहचान ही लिया है तो दुष्ट का संग छोड़ करके उनके पास जाओ, उनकी शरण में जाओ। इतना कह करके हनुमान जी चले जाते। ये सुंदर कांड हो गया विभीषण जी के जीवन में। पहले कुरूप कांड था, अब सुंदर कांड हो गया। ये है जीव का ब्रह्म के प्रति जगना, मायातीत होना। ये गलत मोल है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी राम मिलेंगे। हनुमान जी और विभीषण जी का ये वार्तालाप ये जीव और ब्रह्म का एकीकरण कराने के लिए काफी है। यदि आप सीरियसली रामायण को, सुंदरकांड को स्टडी करो, यदि सही दिशा जानते हुए भी आप गलत दिशा में पांव रख लेंगे, रॉन्ग टर्न ले लेंगे, तो मंजिल आपको मिलेगी नहीं। कई बार लोग सीधे जा रहे होते हैं, कहते इधर दी चलिए, पहला जही रास्ता भी देख दो, राज भटक ही जाते। फिर लोगों ने पूछते यार मैं मेन रोड ते जाना सी, कि तू आया किधर से मुंह चाक के उत्ते। सीधा रास्ता है भक्ति का, सरल। आपका विचार, आपका उच्चार, व्यवहार न आपका बिगड़े। मैं कितनी बार कहता हूँ, घंटा घर जाना है विश्वकर्मा चौक की और मुंह उठा लोगे तो आप पहुंचोगे कभी नहीं। आपका एक एक कदम आपको अनेकों मील दूर ले जाएगा मंजिल से, क्योंकि वो रास्ते में आएगी नहीं। यदि राम का कार्य कर रहे हो तो फिर हराम के सारे विचार, सारे उच्चार, सारी क्रियाएं, व्यवहार आपको बंद करने होंगे। सदगुरु से एक ही प्रार्थना, ये नहीं महाराज ये हो गया, ये तुम्हारे काम करने के लिए बाबा जी आए हैं, पागल। वो तुमको जो कह रहे वो करो, फिर काम ना बने तो बात बताना। किसका इंतजार कर रहे हो? राम का। हरि दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, हरि दे ध्यान विच लाइया क्यों। हम तो कहते हरि आ जाए, प्रभु की चर्चा हो तो ये संसार की प्रतीक्षा कर रहा है। हम हरि का ध्यान करते, कोई और ही बंदे आके बैठते, मन में कुछ होता है कि यार ये कैसे आ गया। ऐसे ही आप संसारी उस ब्रह्म की चर्चा करना, कोई आ जाए तो फिर आपको ये होना चाहिए, प्रभु आप नाम सुमरा रहे थे, मेरे से नाम जपा रहे थे, ये कहां से आ गया बीच में। असली धन यही है। ये कहना वहां जाकर के संसार की चर्चाओं के लिए सदगुरु नहीं है, वो तो मिलेगा ही फोकट में। अब गाय खरीदने गए तो पहले ये पूछते हो गोमूत्र कितना कर दिए जी, गोबर कितना आएगा जी, वो तो साथ में ही आएगा, सर में डाल लेना। गाय खरीदते तो एक ही बात है, दूध कितना। प्रभु की बात किया करो, बाकी सब तो आ ही जाएगा। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो जी गुरुदेव चुनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। ये चूल्हा रंगा के जाना है।
ओंकार और निराकार साकार हमारी चुनर में। ओंकार और निराकार साकार हमारी चुनर में। सत्य नाम से पल्ला भर दो, सत्य नाम से पल्ला भर दो, शिव शक्ति हो चुनर में चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरु, ऐसी रंगो जी गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो संत सरोवर जाकर धोऊं शब्द शिला पर चुनर को। संत सरोवर जाकर धोऊं शब्द शिला पर चुनर को। सुरत डोर पे सुखा के ओढ़ूं, सुरत डोर पे सुखा के ओढ़ूं नील गगन सी चुनर को चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी सोहम नाम की जाली रंग दो सतसंगत की किनारी। सोहम नाम की जाली रंग दो सतसंगत की किनारी। ऐसे करूं सतकर्म की मुझ पर, ऐसे करूं सतकर्म की मुझ पर संत जाए सब वारी चुनर मोरी। ऐसी रंगो संत कहते हैं वाह क्या बच्चा है, कौन है गुरु तेरे। इस चुनर को ओढ़ गुरु जी अपने पिया घर जाऊं मैं, अपने पिया घर। अखंड सुहागन बन जाऊं ऐसी, अखंड सुहागन बन जाऊं ऐसी, वापिस फिर ना आऊं मैं चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरु। हाइट शिखर की बातें हैं, हम बचा पाए। माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे।